प्रातः स्मरणीय संत महापुरुषों तिलक रामपुर के धरती पर बैठे हुए देव एवं देवियों, यह माटी सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी के नाम से जाना जाता है। पूरा देश में व्याख्यात है तिलक रामपुर। आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि 6 महीना पर, साल भर पर, 3 महीना पर यहाँ मुझे कोई न कोई जरूर बुला लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी का एक पंक्ति है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ी के हंस गमन चली आओ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने जीवन की दुर्मति को दूर करो। दुर्मति क्या है? जिसका मति खराब हो उसी को दुर्मति कहते हैं। आदमी दारू पीता है, शराब पीता है और अपने मति को खराब कर लेता है। संगति गलत होता है तो अपनी मति को खराब कर लेता है। संगति यदि अच्छा करता है तो उसका मति अच्छा रहता है, संगति यदि खराब करता है तो अपने मति को दुर्मति कर लेता है। भूख लगी है तो क्या खाना चाहिए? भोजन। प्यास लगी है तो क्या पीना चाहिए? पानी। भोजन और पानी के बदले आदमी केवल शराब पिए, केवल दारू पिए तो उस आदमी का जीवन कहां जाएगा? आज हमारे देश की स्थिति बिगड़ता जा रहा है, समाज की स्थिति बिगड़ते जा रहा है। बाप सही बात बेटा को बोलते हैं तो बेटा सुधरता नहीं है और बिगड़ते जा रहा है। गुरु सही बात शिष्य को कहते हैं तो शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं है, भक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भक्त और शिष्य बन करके भी उसका जीवन नरकगामी हो जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सुकृत वचन माने नहीं, आपुन करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। एक लड़का जवान था, वो लड़का शराब से ही कुल्ला करता था। आप सुबह जगते हैं, आंख धोते हैं पानी से, मुंह कान धोते हैं पानी से, दतमन करते हैं पानी से, लेकिन वो लड़का शराब से ही सब कुछ करता था। अब सोचिए उसका जीवन कैसा था। संजोग हुआ कि लड़का का दोनों किडनी फेल हो गया। एक पूरा फेल हो गया था, एक 12 ना फेल था, 4 ना बचा हुआ। डॉक्टर कहा देखो सुधार हो सकता है, लेकिन तुम शराब छोड़ दो तब। तो वो लड़का क्या जवाब देता है, डॉक्टर साहब हम आपका दवाई छोड़ सकते हैं, टेबलेट छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन शराब नहीं छूट सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, काको रोवो गेल बहु तेरा, बहुतक मुवल फिरल नहीं फेरा, जब हम रोया तब तुम न समरा, गर्भवास की बात विचारा, अब ते रोया क्या ते पाया, के ही कारण मुही रोवाया। कहीं कबीर सुनो हो संतो भाई, काल के बसी परो मती कोई। कबीर साहब जी कहते हैं, जब हम रोया तब तुम न समरा। लड़का बड़ा मजाक उड़ाया डॉक्टर से, डॉक्टर बेचारा इलाज कराना छोड़ दिया।
दादा को बड़ा दया लगा, दादा 10 कट्ठा जमीन बेच दिया, कहा पटना ले जाए। पटना ले गए, 10 कट्ठा वो 10 लाख में बेचा था, 10 लाख रुपया वहां पर खर्च हुआ। अंतिम में लाश को बोझ करके घर आए। जब घर पर लाश आया, किसी ने दौड़ करके गया आश्रम पर कबीर साहब जी के पास, कहा बाबा जिस लड़का को आप समझाए थे, जिस लड़का को आप बारंबार शिक्षा देते थे, वो लड़का न डॉक्टर की बात माना न आपकी बात माना, वो लड़का आज दुनिया से चला गया। तिल्हान के दिन सदगुरु कबीर इसी रास्ते से जा रहे हैं। कबीर की दृष्टि में न तिल्हान होता है, न सतलान होता है, न तो नौकेश है, न तो बरखी है, न तो श्राद्ध है, सब आडंबर है, महाझूठा काम हो रहा है समाज। पंडित जी अपना पेट पुजाई के लिए आप लोगों के साथ छलावा किया, क्योंकि मरे हुए जो व्यक्ति होते हैं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा निकल गया तो आत्मा जन्म ले लेता है कर्म के अनुसार। बढ़िया काम किया है तो राजा के यहाँ जन्म लेगा, मनुष्य तन में जाएगा। अमीर के यहाँ जाएगा, मनुष्य तन में जाएगा। तनिक मझला क्वालिटी में काम किया है बढ़िया बढ़िया तो मनुष्य तन मिलेगा, लेकिन उतनी अमीर में नहीं जाएगा, मझला क्वालिटी में जाएगा। साफ निचला स्तर का काम किया है तो मनुष्य तन पाएगा, लेकिन महादरिद्र गरीब घर के यहाँ जन्म होगा। यदि जीवन भर को कर्म किया है, चोरी किया है, झूठ बोला है, नशा खाया है, व्यभिचार किया है, हिंसा किया है, जीवन भर पाप किया है, तो उसका जन्म कहाँ होगा? जोक में, चाली में, कुत्ता में, ऊंट में, गधा में, भैंस में, सियार में, भेड़िया में।